बिहार की जनता को तो मज़ा चखाना था, क्योंकि वो लॉकडाउन नहीं भूली, वो चल चल के मरना नहीं भूली, वो ये नहीं भूली कि वो भूखी प्यासी थी, वो नहीं भूली उसके पैर में जूता नहीं था, वो नहीं भूली कि वो लाशें ढो रही थी, तो वो कुछ भी नहीं भूली। अब बिहार इलेक्शन आया तो मज़ा तो चखाना बनता है, लेकिन बीजेपी वाले तो ख्वाब खरगोश में रहते हैं। इनको ये लगता है फिर कोई नया लॉलीपॉप लेके चले जाएंगे और हम उनको बेवकूफ़ बनाएंगे और फिर वो बेवकूफ़ बन जाएंगे। वैक्सीनेशन को तो डोज लेकर आए, बताइए अब गायें गोबर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर कहाँ तक ये 6 साल इन्होंने हुकूमत खींच दी, कितना चलाएंगे? एक पुराने कपड़े को कितना घिसोगे, फट गया वो। इनका जुमला, इनकी बातें, इनके वादे, इनके सारे ड्रामे, सारी अहद टूट चुके। तो बिहार वाले बिल्कुल जाग चुके हैं और इनको ज़रा सा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और ये वाली बात आप इनकी रैलियों में देखिए कि बीजेपी के नेताओं को तोड़ा तोड़ा कर मारा जा रहा है। ये तो बावले, इनकी कोई भी बात, इनकी नींद, इनको नींद में चलने की बीमारी है। पाकिस्तान के बगैर इनकी पूरी ही नहीं होती। जब तक ये पाकिस्तान का नाम ना लें, इनका तो खाना ही हजम नहीं होता, क्योंकि इनको पता है कि सबसे सॉफ्ट टारगेट पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब इनको पाकिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान को अटैक करने का मतलब ये होता है कि भारत के मुसलमानों को गाली दी जाए। देखिए, बिहार की जनता को तो मज़ा चखाना था, क्योंकि वो लॉकडाउन नहीं भूली, वो चल चल के मरना नहीं भूली, वो ये नहीं भूली कि वो भूखी प्यासी थी, वो नहीं भूली उसके पैर में जूता नहीं था, वो नहीं भूली कि वो लाशें ढो रही थी, तो वो कुछ भी नहीं भूली। अब बिहार इलेक्शन आया तो मज़ा तो चखाना बनता है, लेकिन बीजेपी वाले तो ख्वाब खरगोश में रहते हैं। इनको ये लगता है फिर कोई नया लॉलीपॉप लेके चले जाएंगे और हम उनको बेवकूफ़ बनाएंगे और फिर वो बेवकूफ़ बन जाएंगे। जैसे आप जानते होंगे, हमारी झोला छाप फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने क्या बोला कि हम कोरोना वैक्सीनेशन बिहार वालों को फ्री में देंगे। नंबर 1 तो अभी कोरोना की वैक्सीनेशन बनी नहीं है, आप कहाँ से उठा कर दोगी? दूसरी बात, अगर आप ही के बगौल भारत में कोरोना है और 70 लाख से ज़्यादा पेशेंट हो चुके, तो क्या सिर्फ आप बिहारियों को ही दोगी, हमें नहीं दोगी? तो ये सारे जितने इनके फर्जी जुमले थे सब बेनकाब हो गए, सब ध्वस्त हो गए। और बिहार वालों को भी पता चल गया कि सरकार हमारी नहीं है, ये हमारी वेलविशर नहीं है, क्योंकि इसने हमें लॉकडाउन में चला चला के भूखा प्यासा मारा था। तो आप निर्मला सीतारमण को अनपढ़ झोला छाप क्यों कह रहे हो? तो पढ़ी लिखी हैं। अगर पढ़ी लिखी होती तो उनको ये पता होता कि वैक्सीनेशन भी ईजाद ही नहीं हुई है। जिस वैक्सीनेशन पे दुनिया में पूरी लड़ाइयाँ बज रही हैं, वो कह रही हैं हम बिहार वालों को फ्री में लगवा देंगे, हमने बना ली है। और ट्विटर पे उन्होंने 20 लाख करोड़ का जुमला मारा था, अगर आपको भी पता हो। पैकेज दिया था, किसको दिया था? आपको दिया, मुझे दिया, किसी बिहार वाले को दिया। तो कहाँ गए वो 20 लाख करोड़ की मीठी लॉलीपॉप जो जहर के अंदर लिपटी हुई थी? किसको मारा जाकर? तो बिहार वालों को पता चल गया है कि कुछ नहीं होगा। मोदी जी बाद में कहते हैं कि पूरे देश के लोगों को जो है वैक्सीन दी जाएगी अगर बनेगी तो। हालांकि ये नहीं कह रहे हैं कि फ्री दी जाएगी या पैसे में। वैक्सीनेशन को तो डोज लेकर आए, बताइए अब गायें गोबर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर कहाँ तक ये 6 साल इन्होंने हुकूमत खींच दी, कितना चलाएंगे? एक पुराने कपड़े को कितना घिसोगे, फट गया वो। इनका जुमला, इनकी बातें, इनके वादे, इनके सारे ड्रामे, सारी अहद टूट चुके। तो बिहार वाले बिल्कुल जाग चुके हैं और इनको ज़रा सा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और ये वाली बात आप इनकी रैलियों में देखिए कि बीजेपी के नेताओं को तोड़ा तोड़ा कर मारा जा रहा है। रोजगार भी तो दे रहे हैं, रोजगार दिए हैं वो, 19 लाख की बात तो वो तो जब ये सन 2014 में आए थे तब भी 2 करोड़ को रोजगार दे रहे थे, तो दिए क्या? 15 लाख का वादा भी करा था, मिले क्या? किसको मिले? तो जनता जाग चुकी है। जैसे आपने देखा यूपी के प्रधानमंत्री जो समझते हैं योगी साहब, वो बिहार इस खुशी में गए थे कि मेरे लिए इज्जत का दस्तरखान बिछेगा। कितना बेइज्जती का दस्तरखान बिछाया, कैसे उनको गालियां पड़ी हैं, मुर्दाबाद पड़ा है, ये पड़ा है। जिस हेलीकॉप्टर में आए थे उसमें ही वापस चले गए। और उसके बाद बीजेपी ने इतना होमवर्क करा, जब मोदी जी की रैली कराई तो बिहार वालों को लिया ही नहीं। पूरे दूसरी स्टेट से बसें भर भर के गई 4 दिन तक, और दूसरी पार्टी वालों को अलाउ ही नहीं था। सिर्फ बीजेपी का कार जिस पे था वो उस रैली में गया। उसके बाद फिर भी वहाँ पर फूट पड़ गई। वो तो ये कह रहे हैं ना कि कोरोना का ध्यान रखते हुए भीड़ को कम प्रधानमंत्री ने पालन किया है डिस्टेंसिंग का। वो तो अब कहेंगे कि जब इंसान बेइज्जत हो जाता तो यही बोलता है, जब इनके पास कुछ नहीं है यही बोलेंगे। कोरोना का पालन इनको अभी याद आया जब ये डिजिटल रैली कर रहे थे, तभी याद नहीं आया। जब इनके हजारों इनके ड्रामे चलते तभी याद नहीं आता। जब इनके पास पब्लिक ही नहीं थी, बिहार की रैली कर रहे थे और बिहार वालों को किसी को लिया नहीं था, उसमें भी इनकी पब्लिक बावली थी। बीजेपी आपस में लड़ना शुरू हो गई कि सुशांत सिंह पे लड़ना शुरू हो गई कि जस्टिस फॉर सुशांत। अब उन बावलों को कौन समझाए कि तुम्हारे दिमाग में जो सुशांत सिंह घुस गया, सुशांत सिंह एक्सपोज हो चुका, अर्नब गोस्वामी नंगा हो चुका। बीजेपी ये समझ चुकी, बीजेपी ने किनारा कर लिया। लेकिन बिहार में जो लेके गए वो तो फिर भी जस्टिस फॉर सुशांत कह रहे। तो वहाँ भी मोदी जी की रैली में आपस में बीजेपियों में लड़ाई हो गई कि लड़कियां लड़ रही हैं, औरतें लड़ रही हैं, दोनों बीजेपी वाले हैं। वो कह रहे हैं हमें सुशांत सिंह को जस्टिस चाहिए और वो कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी हैं, मोदी जी की बातें सुनो।
ये तो बावले, इनकी कोई भी बात, इनकी नींद, इनको नींद में चलने की बीमारी है। पाकिस्तान के बगैर इनकी पूरी ही नहीं होती। जब तक ये पाकिस्तान का नाम ना लें इनका तो खाना ही हजम नहीं होता, क्योंकि इनको पता है कि सबसे सॉफ्ट टारगेट पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब इनको पाकिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान को अटैक करने का मतलब ये होता है कि भारत के मुसलमानों को गाली दी जाए और भारत के मुसलमानों की जो एक शख्सियत है, उनका जो किरदार है, उनको मशकूक कर दिया जाए टोटल भारतीयों की नज़र में। ये इसलिए करते हैं, आपको याद होगा शाहीन बाग को पाकिस्तान कहते थे, ऐसा बटन दबाओ करंट शाहीन बाग में जाए, और अब ये खुद ही कहते हैं कि वो जो शामिल हो रहे हैं वो शाहीन बाग के थे, तो आप पाकिस्तानियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो पूछो ना जाकर इनसे। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो वो टकलू शाह थे, वो बाबरपुर में कह रहे थे कि ऐसा बटन दबाओ करंट शाहीन बाग में लगे, और पूरा नागपुर हिला दिया था दिल्ली वालों ने। तो पूरी यही तैयारी बिहार में है, पूरे बिहार वाले जो हैं इनको नाको चने चबाएंगे और नीतीश को डिसऑन कर दिया है, और आरजेडी की पावर वहाँ पर आएगी। मैं ये नहीं कहती कि वहाँ पर जो है तेजस्वी हुकूमत बनाएगा, लेकिन मिली जुली सरकार बनने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। सीएम के तौर पर देखा जा रहा है कि तेजस्वी, हाँ, तेजस्वी नजर आ रहे हैं कि उभरते हुए जो एक युवा हैं, नेता हैं, और उनके जो वादे हैं पब्लिक यकीन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके अब्बा अच्छे रहे थे। लालू प्रसाद काफ़ी अच्छे नेता रहे और सही विकास करा। बेशक चलो मैं कह रही कुछ भी नहीं करा, खाना तो देते थे। कहते हैं जंगल राज था, गुंडा राज था। तो जंगल राज कहने वाले कौन है? नीतीश साहब ही तो। नीतीश साहब तो इतना सतह से नीचे गिर गए कि वो लालू प्रसाद की फैमिली को टैग कर रहे हैं कि 9 बेटियां हो गई, 1 बेटे हो गए। तो आप तो इतने नीचे जा चुके, आप तो नेता कहलाने के लायक भी नहीं है। आप लड़कियों को रुसवा कर रहे हैं, आप लड़कियों पे राजनीति कर रहे हैं, तो लानत है आपके ऊपर। इससे ज्यादा घटिया बयान हो ही नहीं सकता, तकरीर हो ही नहीं सकती जो नीतीश कुमार ने दी। इन्होंने तो चलिए, अगर इन्होंने बोला था चलो वो वाला कहा, तो 15 लाख जो हर अकाउंट में आने थे वो मेरा वादा थोड़ी था, वो कांग्रेस का वादा थोड़ी था, वो लालू प्रसाद का वादा थोड़ी था, वो तो बीजेपी का था। कहाँ है 15 लाख? 6 साल हो गए। 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, 40-45 करोड़ को बेरोजगार कर दिया। कहाँ हैं वो नौकरियां? और दूसरी बात, ये हर मुद्दे पे हारते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए फ्रांस से एजेंडा उठाकर लेकर आ रहे हैं। फ्रांस से तो इनका कोई मतलब नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाला बन रहे हैं। भाई वहाँ मुसलमानों की आस्था का मतलब है, वहाँ आपका तो कोई मतलब नहीं, ना बीजेपी का मतलब है, ना आरएसएस का मतलब है। लेकिन इनको पता है कि अब उस वाले मुद्दे को कैश कराने के चक्कर में बिहार में और फ्रांस से कह रहे हैं कि हम तुम्हारी सपोर्ट में, जबकि मुंगेर में आप हिंदुओं को मरवा देते और कब मरवाते हैं? जब वहाँ पर नवरात्रे चल रहे होते हैं। वो श्रद्धालु जो पूजा कर रहे होते हैं और दुर्गा माता को विसर्जन करने जा रहे होते हैं, आप उन मासूमों पर, निहत्तों पर गोलियां चलवा रहे हैं, डंडे चलवा रहे हैं। वो आपको नजर नहीं आ रहा, आपको दर्द आ रहा है फ्रांस का, क्योंकि आपको मालूम है कि वो फ्री का एजेंडा आप उठा के लाएंगे और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करेंगे। कल नीतीश जी का एक बयान आया था एंड टाइम पर, बिल्कुल अब आरक्षण को लेकर के उन्होंने बयान दिया है कि आबादी के अनुपात जो बराबर आरक्षण की हम पक्षधर रहे हैं। तो इनके जो बयान है वो इलेक्शन से, वोटिंग से 3-4 दिन पहले ही तो आते हैं। ये वही नीतीश सरकार तो है जिसने साफ मना कर दिया था हमारे पास एक भी पैसा नहीं है मजदूरों के लिए, हम नहीं बुला सकते, अपने कन्वेंस से आ जाओ। ये नीतीश सरकार वही सरकार है। और उस वक्त पप्पू यादव ने अपनी बसें भेजकर 30-40 बसें चलाई थी, कोटा से लोगों को बुलाया था जो बिहार के थे, तब इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे सीएम होते हुए। अब तो इलेक्शन है, अब तो कुछ भी कह देंगे ये।